कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों, जुलूस, मेला, शोभा यात्रा और अन्य भीड़ जुटने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। सावन यात्रा में होने वाली कांवड़ यात्रा भी प्रतिबंधित रहेगी। 21 जुलाई को ईद उल जुहा पर सार्वजनिक नमाज और सार्वजनिक इबादत पर भी रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। धार्मिक कार्यक्रमों पर यह रोक शनिवार से ही लागू होगी। प्रसिद्ध धार्मिक मेले भी नहीं लगेंगे। गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार हर धर्म के उन धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी जिसमें भीड़ जुटती है। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान भी भीड़ भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। अनलॉक 4 में भी धार्मिक गैदरिंग, मेले और धार्मिक यात्राओं, साथ ही जुलूस पर पाबंदी थी, लेकिन कांवड़ यात्रा और ईद उल जुहा को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। इसीलिए गृह विभाग ने नए गाइडलाइन जारी कर साफ तौर से पाबंदी लगाने का प्रावधान किया है। धार्मिक आयोजनों के अलावा बाकी सभी मामलों में अनलॉक की पुरानी गाइडलाइंस ही लागू रहेंगी। तो राजस्थान में कांवड़ यात्रा पर रोक रहेगी। एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, विशेष तौर पर धार्मिक कार्यक्रमों में पाबंदियों को लेकर। तो सावन में भी धार्मिक आयोजनों को लेकर गाइडलाइन जो जारी है उसमें रोक बताई गई है, प्रतिबंधित रहेगी। भीड़ की इकट्ठे होने की संभावना यहां पर नहीं होगी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए, साथ ही में कोरोना की स्थिति यहां पर खराब ना हो, उन सभी चीजों को देखते हुए भीड़ भाड़ वाली धार्मिक आयोजनों पर और त्योहारों को लेकर के रोक लगाई गई है। आने वाले दिनों में सावन का पूरा महीना, साथ ही में जैन धर्म का चातुर्मास का पर्व में भी भीड़ भाड़ नहीं जुटने दी जाएगी। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता लोकेश ओला इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, एक नए सिरे से अनलॉक 5.0 की जो गाइडलाइंस है वो कल रात को जारी हुई है, जिसमें विशेष तौर पर धार्मिक आयोजनों में भीड़ भाड़ में इकट्ठे लोग ना हो और भीड़ भाड़ ना मचाए। बेसिकली पब्लिक गैदरिंग को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी हुई है धार्मिक आयोजनों को लेकर। क्या ये पूरी गाइडलाइन रही, बताएं विस्तार से। देखिए, जैसे जिस तरह से कोरोना संक्रमण को काबू में आने के बाद में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया हुई और उसमें तमाम जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें छूट दी जा रही थी, लेकिन देर शाम जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें जो सख्ती है वो रखने की बात कही गई है। दरअसल ये सख्ती जो राजस्थान में जो अभी श्रावण मास के दौरान जो कांवड़ यात्रा जो निकाली जाती है उस पर रोक की जो पाबंदी रखी गई है। साथ साथ जो ईद उल जुहा के दौरान जो धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उनको भी सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित नहीं करने के लिए पाबंदी रखी गई है। साथ साथ जो जैन धर्म में चतुर्मास का जो कार्यक्रम होता है, जो जैन मुनि चतुर्मास पे जाते हैं, तो उन बड़े धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक की जो चेतावनी है वो उस गाइडलाइन में दी गई है। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने जो सभी तरह के जो धार्मिक आयोजन है, जिसमें है जुलूस, मेला, शोभा यात्रा या फिर अन्य जो भीड़ जुटाने वाले जो कार्यक्रम है उन पर रोक लगाई है। इसमें जो बात करें तो 21 जुलाई को जो ईद उल जुहा का जो सार्वजनिक नमाज और सार्वजनिक इबादत का जो कार्यक्रम होता है उस पर भी रोक लगाई है। गृह विभाग ने इसको लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई जिसमें ये कहा गया है कि धार्मिक कार्यक्रमों पर यह रोक 17 जुलाई से ही लागू होगी। ऐसे में प्रसिद्ध धार्मिक मेले इस साल भी नहीं लग पाएंगे, जिसमें बात करें तो जो श्रावण मास के दौरान जो मेले लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो बात करें तो जिस तरह से जो तेजा जी महाराज का मेला है या फिर रामदेवरा मेला है या फिर जो बड़े धार्मिक जो मेले राजस्थान में होते हैं उन पर रोक रही है। साथ साथ जो चतुर्मास के दौरान जो लाखों श्रद्धालु है, जो जैन श्रद्धालु है, जो देश विदेश से आते हैं, तो ऐसे में उन पर भी रोक लगाई है, क्योंकि जो बड़ी संख्या में चतुर्मास के दौरान श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, ऐसे में उन पर भी रोक रखी गई है। साथ साथ जो गाइडलाइन में स्विमिंग पूल को बंद रखने की अभी भी जो प्रावधान है वो रखा गया है, क्योंकि स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर के लिए WHO ने जो चेतावनी दी है उस चेतावनी के तौर पर
के तहत जो काम करने के लिए और उस चेतावनी को देखते हुए, कोरोना संक्रमण की आगामी संभावना को देखते हुए ही राज्य सरकार ने यह जो फैसले हैं वो लिए हैं। जी। साथ साथ जो गार्डन जो बात करें तो उनको लेकर भी निर्देश दिया गया है कि सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक जो पब्लिक पार्क गार्डन है वो खोलने की अनुमति है, लेकिन जिन लोगों ने कम से कम एक वैक्सीन की डोज ली है उनको शाम 4 से 8 बजे तक भी पार्क में जाने की अनुमति है, वो यहाँ पर दी गई है। जी। बिना अनुमति के वैक्सीन के अनुमति के जो पार्क में जाने की जो अनुमति है वो यहाँ नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह अनलॉक की प्रक्रिया में लगातार तमाम तरह की छूट दी गई थी, उसमें जो आगामी जो अभी देर रात जो गाइडलाइन आई है उसमें जो सख्ती रखने की जो निर्देश है वो दिए गए हैं। जी जी, चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।